जो आलंबन लिया है, ये प्रेम ही है जो सद्गुरु से हम इतने दूर हैं शरीर से, लेकिन हृदय की गहराइयां इतनी निकट है कि कहीं भी जा रहे हो, आ रहे हो, सो रहे हो, जग रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ले रहे हो, दे रहे हो, हर जगह गुरु के वचन रह रह के याद आते हैं। जीवन में सम परिस्थितियां हो कि विषम परिस्थितियां हो, साधक शादी विवाह में जाता है लेकिन उसको वो सत्य नहीं लगता, फॉर्मेलिटी के लिए चला जाता है, लेना देना कर लेता है, लेकिन उसमें सत्य बुद्धि होती नहीं है। अर्थात सुख की घड़ियों में भी साधक सोचता है साक्षी भाव के कि ये नकली सुख है, असली सुख तो उसके भीतर जो है, उस सुख के आगे बाहर का सुख भी फीका लगता है और दुख भी उसको छू नहीं सकता। ऐसे स्थिति सद्गुरु के साधक की होती है और सद्गुरु का ज्ञान हर घड़ी अंग संग हमारे साथ साथ चलता है। तो ऐसे सद्गुरु की रहमत, करुणा और कृपा हम पाते रहें, गुरुद्वार पे आते रहें, गुरुद्वार की सेवा से हम जुड़े रहें। और गुरुद्वार की सेवा का फल क्या मिलता है? मांगने वाले ने तो यहाँ तक मांगा, मैंने कहा था शुरू में, यहाँ से बात शुरू की थी कि किसी गुरु भक्त जो गुरुद्वारों की सेवा करता था, गुरु ने कहा कि कुछ मांगना है तो मांग लो। उस गुरु भक्त ने कहा, गुरुदेव कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा, आपके द्वार की सेवा मिल जाए। नहीं नहीं बेटा, मैं देना चाहता हूँ, कुछ मांग ले। वो सोच में पड़ गया। याद रखना, सद्गुरु से मांगना सोच समझ के मांगना। जीवन में कभी कभी ऐसा अवसर आता है जब गुरु कुछ देते हैं तो सोच समझ के मांगना, या तो मांगना ही मत, उन्हीं के ऊपर छोड़ देना। जो मेरे लिए हितकारी हो, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, जो मेरे लिए शुभ चाहते हो, वो आप मुझे दीजिए। सच्चा सेवक तो कहता मैं कभी कुछ मांगू तो गुरुदेव मुझे कभी कुछ मत देना। बात उल्टी लगेगी, मांगेंगे तो मिलेगा, ऐसा बोलते हैं लोग। अरे वो मांगेंगे तो मिलेगा और वो चिल्लाओगे तो सुनेगा। वो कोई बहरा नहीं है जो चिल्लाने से सुनेगा। वो ऐसा नहीं है कि तुम मांगोगे तभी वो देगा। माँ अपने बेटे, जो बेटा नवजात शिशु है, वो कभी माँ से कुछ नहीं मांगता, बल्कि जब मांगता है तब टाइम पे चीज नहीं मिलती। लेकिन नवजात शिशु को कब क्या चाहिए, माँ उसकी अंतर्यामी है। ऐसे ही माँ जानती है उसको क्या चाहिए, ऐसी सद्गुरु जानते हैं कि शिष्य को क्या चाहिए। कहा, गुरुदेव एक दिन का अवसर दीजिए, कल बता दूंगा। घर आया, घर साधारण घर, घास फूस की झोपड़ी थी और लगभग 20 वर्षों से गुरुद्वार की सेवा करता था। कहा, आज गुरुदेव ने कुछ मांगने को कहा। पत्नी बोली, तो फिर क्या मांगा? बोले, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या मांगू। बड़ी बेटी बोली, ये भी कोई सोचने की बात है, घास फूस का मकान है, गुरुदेव से कुछ धन मांग लेते, अपना मकान बन जाता। छोटा बेटा उससे कहता कि आप मकान के साथ साथ कुछ और धन मांग लेते ताकि और भी कुछ सुख सुविधाओं की सामान जुटा लेते हम। पत्नी कुछ कहती, बड़ी बेटी कुछ कहता, मंझला बेटा कुछ कहता है। वो अपनी छोटी बेटी की तरफ निगाह करते हुए कहता, बेटा तू भी कुछ बोल, क्या मांगू मैं गुरुदेव से? कहा, पिताश्री आप ही मुझे कल ले चलिएगा गुरुद्वार पे, मैं ही मांगूंगी गुरुदेव से क्या चाहिए। पिता सोच रहा था, पता नहीं इसने तो ये मांग रखी, इसने ये मांग रखी, ये पता नहीं क्या मांग रखेगी। और मांग उसकी क्या थी? वो दूसरे दिन गुरुद्वार पे गई और गुरुद्वार पे जाकर के गुरु ने कहा, सोचा क्या मांगा, क्या चाहिए? वो भक्त कहता है, गुरुदेव मैंने तो अपने बच्चों पे छोड़ दिया है। मेरी बड़ी बेटी की ये डिमांड है, मेरी पत्नी की ये डिमांड है, मेरे बेटे की ये डिमांड है। अब ये तो खुद मांगने आई है, इसकी पता नहीं क्या डिमांड है, अब यही मांगेगी, क्या मांगना इसको।
तब वो छोटी सी बच्ची गुरु के चरणों में गिर कर के कहती, गुरुदेव अभी हमारे पिताजी आपके द्वार पर वर्षों से सेवा करते हैं, इन्होंने कोई फरियाद नहीं करी, न कभी कुछ मांगा, आज आपने अपने श्रीमुख से कहा है, तो आज मैं कहती हूँ कि ऐसा भी वक्त कई बार घर में होता है कि हम दोनों वक्त का भोजन भी नहीं कर पाते और ऐसे ही सो जाते हैं, लेकिन आज आपके श्री चरणों में मैं ये मांगने आई हूँ कि जीवन में कभी ऐसे भी पल आए कि दोनों वक्त का भोजन भी ना मिले, तो भी मेरा और मेरे पिताजी का गुरुद्वार ना छूटे, गुरुद्वार की सेवा ना छूटे। धन्य है उस छोटी सी बच्ची की समझ और उसकी निष्ठा, क्योंकि ऐसे परम भक्त के घर ही ऐसी आत्माएं आकर के और जन्म लेती है जो गुरुद्वार की महिमा को समझती है, गुरुचरणों की सेवा की महिमा समझती है। हम अपनी सेवा के प्रति जितने निष्ठावान होंगे, हम अपनी सेवा के प्रति जितना उस सेवा का आदर करेंगे। आज गुरु ने हमें इतना ऊंचा ज्ञान दिया, इतना ऊंचा ध्यान दिया, फिर भी नाहक छोटी छोटी तुच्छ बातों में आपस में लड़ कर के, झगड़ कर के, राग और द्वेष से प्रेरित होकर के समय शक्ति को हम नष्ट करते, हराश करते रहते हैं। लेकिन सोचो कि गुरुदेव हमें क्या देते हैं, कितना ऊंचा ज्ञान दिया, और हम तुच्छ इच्छाओं और वासनाओं में, छोटी छोटी चीज़ों में उलझे हुए हैं, बचकानी हरकतें कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा धीर बनिए, थोड़ा गंभीर बनिए। धीरा सो गंभीरा, बावरा सो तावरा। सदगुरु के शिष्य बनिए। और सदगुरु हमारे क्या हैं? सदगुरु मेरा सूरमा है। वो सूरमा है, वो परमवीर है। बाहर का सूरमा तो तलवार चलाता है, बाहर युद्ध करता है। मेरा सदगुरु जब लड़ता है तो मेरे काम को मार देता, मेरे क्रोध को मार देता, मेरे अहंकार को मार देता, मेरी आशा और तृष्णा को मार देता। सदगुरु मेरा सूरमा किससे मारता है? करे शब्द की चोट, ऐसे शब्दों के वाण मारता है कि जन्मों जन्म भीतर तक भिद जाता है, भीतर तक के घाव को कुरोद देता है और निरोग कर देता है। रोग तो है उस रोग को, और दुनिया के लोग तो उस घाव को फूक फूक के ठंडक देने वाले होंगे, लेकिन सदगुरु तो उस नासूर को ही फोड़ देता है ताकि जन्मों जन्म की जो बीमारी है वो निकल जाए। सदगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की खोट। हमारा भरम हर लेता है, हमारे खोट को हर लेता है। तो आज